कहानी उत्तर प्रदेश के वीरपुर नामक गांव की है। उस गांव के कोने में रामू अपने छोटे से परिवार जिसमें वह और उसकी पत्नी तथा 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी मीरा तथा छोटी बेटी का नाम तारा था। रामू के पास गांव में ही भूमि का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी करता था। वह उस छोटी सी भूमि पर पूरी मेहनत और लगन से काम करता था, जिसके कारण उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होती थी। इसीलिए गांव वाले उससे ईर्ष्या और जलन करते थे। बाबा रामदेव, आप देखिए, गांव में सबसे अच्छी फसल रामू की ही होती है। गांव में सबसे ज्यादा जलन तो उसके चाचा और चाची करते थे। भी सुनिए, रामू की फसल सबसे अच्छी होने लगी है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमसे भी आगे निकल जाएगा। रामू अपनी उस छोटी सी भूमि से ही किसी तरह घर पालता था और अपनी बेटियों को पढ़ाता था। उसकी दोनों बेटियां बहुत समझदार थी। वो दोनों स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। इसी तरह रामू की जिंदगी किसी तरह चल रही थी। फिर एक दिन गांव बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। उस मेले में उसके माता पिता भी जाते हैं। और उस मेले उसके चाचा और चाची मिलकर उसके माता पिता को धोखे से मार देते हैं। फिर कुछ गांव वाले आकर तारा और मीरा से सब बात बताते हैं। बेटा, मेले में तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे चाचा और चाची मिलकर मार दिए हैं। यह बात सुनकर मीरा इस पर विश्वास नहीं करते हैं और वो दोनों बहनें दौड़ते हुए मेले में पहुंचती है, तो वह सच में अपने माता पिता को मरा हुआ पाती है। यह देखकर तारा और मीरा वह पर बहुत रोती है। फिर कुछ गांव वाले उनको चुप कराते हैं और दोनों को घर लेकर आते हैं। अब मीरा और तारा दोनों अनाथ हो चुकी थी। गांव में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। फिर मीरा अपनी बहन तारा के बारे में सोचती है और खुद खेती बाड़ी करने का सोचती है। फिर वह दोनों मिलकर खेती बाड़ी करने लगती हैं। जब वह दोनों खेत से काम करके वापस आ रही थी, तब कुछ गांव वाले उनका खूब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, देखो भाई देखो, अब अनाथ भी चली है खेती बाड़ी करने। गांव वालों की बातों से तंग होकर दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और उन दोनों ने अपने लिए कुछ खाने का सामान लेकर जंगल की ओर चल देती है। और कुछ देर तक चलने के बाद अब वो दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और रात भी हो जाती है। घना जंगल और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी, पर मीरा ने हिम्मत नहीं हारा और थोड़ा और चलने पर वह उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ती है। वह कुटिया एक साधु बाबा की थी। उन दोनों ने कुटिया के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर बाबा जी बाहर आते हैं और बाबा पूछते हैं, बेटी कौन हो तुम और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? फिर मीरा बोलती है, बाबा, क्या मुझे एक रात यहाँ ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? हाँ बेटी, चलो तुम अंदर चलो। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।